11th का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीबीएसई और नीट दोनों में क्वेश्चन आते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, इस दुनिया में कोई ऐसा प्लांट नहीं, कोई ऐसे पेड़ पौधे नहीं जो C3 साइकिल के बिना अपना खाना बने। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं C3 साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11th का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीबीएसई और नीट दोनों में क्वेश्चन आते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, इस दुनिया में कोई ऐसा प्लांट नहीं, कोई ऐसे पेड़ पौधे नहीं जो C3 साइकिल के बिना अपना खाना बना ले। तो C3 साइकिल इज यूनिवर्सल साइकिल, जिसके बिना खाना नहीं बन सकता। हर प्लांट अपना जो फूड है, जो ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, जो ग्लूकोज वो बनाते हैं, वो C3 साइकिल के बिना नहीं बनता। तो C3 साइकिल हर रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि C3 साइकिल का नाम C3 साइकिल क्यों रखा गया। बिकॉज जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया C3 साइकिल। दूसरा, इसे केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं। बिकॉज जो साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई C3 साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। अब प्लांट्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं C3 प्लांट्स, एक होते हैं C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी C3 साइकिल चलती है, C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल चलती है। C4 प्लांट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि C3 प्लांट्स में C3 साइकिल कैसे होती है, कहां पे होती है। तो पहला क्वेश्चन, कहां पे होती है। C3 प्लांट्स में जो C3 साइकिल है वो होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, C3 साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। यूनिवर्सल साइकिल है बिकॉज हर प्लांट में होती है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 3PGA, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद सबसे मेन एंजाइम क्या है। सबसे मेन एंजाइम ऑफ C3 साइकिल इज रूबिस्को, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। समझते हैं इसे। सबसे पहले राइबोलोज इज अ शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन। तो एक 5 कार्बन की शुगर है राइबोलोज। इसके पहले और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा है, तो टोटल फॉस्फेट हो गए 2, इसलिए बिस का मतलब 2 और 2 फॉस्फेट लगे, दैट्स व्हाई राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेज मींस इस एंजाइम पे कार्बोक्सिलेशन की पावर होती है और ऑक्सीजनेज मींस इस एंजाइम पे ऑक्सीजनेशन की भी पावर होती है। मींस रूबिस्को के 2 रोल हो गए, ड्यूअल रोल। इसके पास कार्बोक्सिलेशन की कैपेसिटी भी है और इसके पास ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी भी है। आगे समझते हैं। ये हमने बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी पढ़ा था। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रोटीन ऑफ दिस अर्थ और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज कोलाजन। ठीक है, याद तो होगा नहीं, तो याद रखनी है ये सब बातें, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब हम C3 साइकिल की डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले C3 साइकिल में 3 मेन स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इन तीनों को हम समझेंगे। एनसीईआरटी में जो C3 साइकिल दे रखी है मैं उसी से समझाऊंगा, लेकिन और बेटर डिटेल में ट्राई करेंगे कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, RUBP, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, विच इज ऑफ 5 कार्बन। हम रेड पेन यूज कर लेते हैं। तो RUBP जो है ये 5 कार्बन का है और इट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो 5 कार्बन के RUBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन और यहां पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है, दैट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज रूबिस्को। हम रूबिस्को लिखते वक्त C को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ओके, और जब कार्बोक्सिलेशन हुआ तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो बना 3 कार्बन का 3PGA। 3PGA की फुल फॉर्म में साइड में लिख देता हूं। 3PGA इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना 3PGA। अब सोचने वाली बात ये है, यहां पे देखो ये 5 कार्बन का RUBP, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आया, टोटल कार्बन कितने हो गए 6 कार्बन जो आपके पास थे, अब उससे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना 3PGA। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 3 PGA बने हैं इसके 2 मॉलिक्यूल बने होंगे जब इक्वेशन कार्बन बैलेंस होगी। प्लांट हो या एनिमल हो, हर एक कार्बन का हिसाब होता है, जितने कार्बन आए हैं उतने टूटेंगे, हर एक इक्वेशन बैलेंस होती है, कार्बन इधर से उधर नहीं होगा। इज इट ओके? तो 6 कार्बन आए थे, 3PGA, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। और दिस स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन के दौरान जो 3PGA का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट में। ट्रायोस फॉस्फेट भी 3 कार्बन का होता है। ट्रायोस इज 3 कार्बन शुगर हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट। तो जब 3PGA का मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर ट्रायोस फॉस्फेट बनाएगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल थे, जाहिर सी बात है इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे, यस और नो। ट्रायोस फॉस्फेट का एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3PGAL। ठीक है, यहां पे फुल फॉर्म लिख देते हैं इसकी जल्दी से। 3PGAL इज 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, तो यहां पे बन गया आपका 3 कार्बन का एक कंपाउंड 3PGL और इसके 2 मॉलिक्यूल। अब जब ये रिड्यूस हुआ है तो इस रिडक्शन के स्टेप में ATP और NADPH यूज अप होते हैं। कितने होते हैं उसे समझो। अगर एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता तो 1 ATP, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल 3PGA से 2 मॉलिक्यूल 3PGAL के बने हैं, तो जाहिर सी बात है ATP भी कितने लगेंगे 2, NADPH भी कितने लगेंगे 2। तो ATP से जब रिड्यूस होगा तो ADP भी 2 बनेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी 2 और NADP प्लस भी 2। इज इट ओके? तो रिडक्शन के स्टेप में 2 ATP यूज हो गए और 2 NADPH यूज हो गए। ओके, अब रिडक्शन हो गया, ट्रायोस फॉस्फेट 3PGAL बन गया। अब आगे का समझो, जब 3PGAL बना तो यहां से व्हाइट पेन से यहां से एक कार्बन निकल जाता है, -1 कार्बन। ठीक है, और इस एक कार्बन से ये कार्बन ही यूज होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो इसी कार्बन की वजह से बनते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ग्लूकोज तो 6 कार्बन का होता है, आप 1 कार्बन बोल रहे हो। भाई एक साइकिल में 1 कार्बन आया तो 6 साइकिल में 6 कार्बन आएंगे जब जाके ग्लूकोज बनेगा। ओके, तो यहां पे 1 कार्बन निकला। अब ऐसे समझो कि इसमें टोटल कितने कार्बन थे, 3PGL के 2 मॉलिक्यूल थे, 6 कार्बन। अब उसमें से 1 कार्बन हट गया तो अब कितने कार्बन बने, बचे 5 कार्बन। एक 3PGL का 3 कार्बन का और एक 3 कार्बन का जो था उससे 1 कार्बन निकल गया तो एक 2 कार्बन का कंपाउंड बचा। अब ये जो 5 कार्बन बचे हैं ये रीजनरेट होते हैं और दोबारा से बना देते हैं RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और इन 5 कार्बन के रीजनरेशन में जब RUBP बनता है तो एक ATP यहां पे यूज अप हो जाती है, एक ATP दोबारा से यूज अप हो गई। ठीक है, तो जहां से साइकिल स्टार्ट हुई थी हम वहां पे पहुंच गए और एक कार्बन फिक्सेशन के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ गया, 3 ATP, 2 ATP इधर और 1 ATP इधर और साथ साथ 2 NADPH और एक कार्बन यहां बन गया, एक कार्बन फिक्सेशन हुआ। अगर ग्लूकोज बनाना है तो 6 कार्बन चाहिए, एक कार्बन फिक्सेशन में 1 केल्विन साइकिल चली है तो 6 कार्बन फिक्सेशन में केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 बार। ठीक है, हम समझ रहे हैं फॉर 1 कार्बन फिक्सेशन एक C3 साइकिल चली, ATP कितने यूज हुए, 3 ATP और NADPH कितने यूज हुए, 2 NADPH। ठीक है, तो ऐसे समझो एक कार्बन फिक्सेशन के लिए 2 ATP इधर 1 ATP इधर तो 3 ATP यूज हो गए और इधर से 2 NADPH यूज हो गए। तो यही हमने लिख दिया, फॉर 1 कार्बन फिक्सेशन 1 C3 साइकिल 3 ATP 2 NADPH। अब मैं क्वेश्चन आता है फॉर
1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या 1 ग्लूकोज। C3 साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 बार, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, तो C3 साइकिल 6 बार, 6 C3 साइकिल। एटीपी, एक कार्बन के लिए 3 एटीपी, तो 6 कार्बन के लिए 18, 6 3 जा 18, तो यहां पे 18 एटीपी। एक कार्बन के लिए 2 NADPH, तो 6 कार्बन के लिए कितने? 12 NADPH, हाँ या ना? तो ये हो गया 12 NADPH। ओके, अब C3 साइकिल इज ओवर। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं जो नीट में आया हुआ है। हाउ मैनी ATP and NADPH are required to form 1 molecule of sucrose in a C3 प्लांट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। उस सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए सुक्रोज में कितने कार्बन होते हैं। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप खुद ढूंढेंगे, थोड़ा हाथ पैर मारो। आई थिंक पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता हो तो ढूंढना, हाथ पैर मारना, ढूंढोगे जब चीजें ज्यादा याद रहेंगी और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताओगे। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ C3 साइकिल, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एक C4 साइकिल और एक C2 साइकिल की वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, गॉड ब्लेस यू।